नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रहस्यमयी काली दुनिया पर। मेरा नाम है आशु और मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी डरावनी दास्तान में जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है एक शादी की, लेकिन यह कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि यह शादी हुई थी एक इंसान की एक चुड़ैल से। भारत के एक पुराने गांव करौलीपुर की यह सच्ची दास्तान कही जाती है। गांव छोटा था, लेकिन रहस्यों से भरा हुआ। चारों तरफ घना जंगल, बीच में टूटी फूटी हवेलियां और रात को सुनाई देने वाली अजीब अजीब आवाजें गांव वालों के दिलों में डर बैठा देती थीं। कहते हैं कि इस गांव के पास एक खंडहर पड़ा था, जहां रात को औरत के गाने की आवाज आती थी, लेकिन अगर कोई उस आवाज के पीछे जाता तो वह कभी लौटकर नहीं आता। इसी गांव में रहता था ठाकुर रघुनाथ सिंह। उनके पास बहुत जमीन जायदाद थी, नौक चाकर थे, लेकिन उनकी एक ही संतान थी अर्जुन सिंह। अर्जुन जवान था, लंबा चौड़ा और पढ़ा लिखा, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन ठाकुर अब तक उसके लिए कोई लड़की पसंद नहीं कर पाए थे। एक दिन अचानक पूरे गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन की शादी होने वाली है। ढोलंगाड़े बजने लगे, हवेली में सजावट होने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि ठाकुर ने कभी यह नहीं बताया कि लड़की कौन है और कहाँ की है। जब गांव वालों ने पूछा तो ठाकुर ने बस मुस्कुराकर कहा, लड़की बहुत खास है, वह इस गांव की नहीं है, उसके आने से हमारे कुल का नाम रोशन होगा। गांव वाले हैरान थे। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और अब तक दुल्हन के घर परिवार का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। सबको अजीब सा डर और शक होने लगा। शादी का दिन आया, बारात निकली, ढोल ताशों के बीच अर्जुन घोड़ी पर बैठा था। सब खुश थे, लेकिन आसमान अचानक से काला पड़ने लगा, बादल गरजने लगे और हवाओं का रुख बदल गया। जैसे ही बारात उस रहस्यमयी खंडहर के पास पहुंची, अचानक वहां से एक लाल जोड़े में सजी दुल्हन निकली। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि सब देखते रह गए, लेकिन उसकी आंखें दूध जैसी सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ सफेदी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ औरतें फुसफुसाईं, ये दुल्हन तो इंसान जैसी नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन जाने क्यों उसकी ओर खींचता चला गया। उसने वरमाला पहना दी और शादी की रस्में पूरी हो गईं। जैसे ही फेरे खत्म हुए, अचानक मंडप की लौ बुझ गई, हवा तेज हो गई और दुल्हन ने अर्जुन के कान में फुसफुसाकर कहा, अब तुम सिर्फ मेरे हो हमेशा, मौत के बाद भी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक अनजानी डरावनी ताकत से शादी कर ली है। शादी के बाद जब दुल्हन हवेली में आई तो घर की औरतें उसे देखती ही रह गईं। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें बेहद अजीब थीं। दिन के उजाले में वह किसी आम लड़की की तरह दिखाई देती, लेकिन जैसे ही रात होती उसकी आंखें हल्की हल्की चमकने लगती। शुरू में सबने सोचा कि शायद थकान या रोशनी का धोखा होगा, लेकिन अर्जुन को धीरे धीरे यह बात साफ लगने लगी कि उसकी पत्नी साधारण इंसान नहीं है। पहली रात जब अर्जुन अपने कमरे में गया तो दुल्हन खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर घना अंधेरा था और खिड़की के पार दिखाई दे रहा था गांव का श्मशान घाट। वह शून्य में ताकते हुए अजीब सी धीमी आवाज में कुछ बोल रही थी। अर्जुन के कदम रुक गए। उसने धीरे से पूछा, क्या देख रही हो? दुल्हन ने उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया, वो सब मेरे अपने हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। दिन में सब सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही रात होती हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। झूमर अपने आप हिलने लगता, दरवाजे अपने आप खुलबंद होते और कभी कभी अर्जुन को महसूस होता कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। दुल्हन का व्यवहार भी बदल जाता, उसकी आवाज गहरी और भारी हो जाती, उसका चेहरा सफेद और निस्पंद हो जाता और उसकी परछाई कई बार दीवार पर अलग आकार की दिखने लगती। गांव वाले अब फुसफुसाने लगे थे कि ठाकुर के बेटे ने चुड़ैल से शादी कर ली है।
लोग कहते थे कि ठाकुर ने किसी अंधेरे समझौते के तहत यह रिश्ता तय किया था, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है। अर्जुन अब अंदर ही अंदर डर और उलझन में जीने लगा था। वह अपनी पत्नी से सवाल करता तो वह बस मुस्कुरा देती और कहती, तुमने मुझे अपना लिया है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। एक रात अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि कमरे में कोई खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी पत्नी उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके पैरों के पंजे उल्टे थे। अर्जुन का खून जम गया, वह डर से कांपने लगा। लेकिन तभी उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, मत डरो, अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। अर्जुन को उस रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह ठाकुर के पास गया और सारा हाल बताया। ठाकुर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने यह सब तेरी जान बचाने के लिए किया। उस खंडहर में जो आत्मा थी वह मुझसे पुराना बदला लेना चाहती थी। मैंने वादा किया कि मैं अपने बेटे का विवाह उससे कर दूंगा, तभी उसने मेरी जान बख्शी। अब तू ही उसका पति है और यही तेरी किस्मत है। अर्जुन स्तब्ध रह गया, वह गुस्से और दुख से भर गया। उसने कहा, आपने मुझे बलि का बकरा बना दिया, आपने अपनी जान बचाने के लिए मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब अर्जुन अकेला पड़ गया था। रात दिन उसका सामना उस औरत से होता जो कभी कोमल और सुंदर दुल्हन बन जाती और कभी डरावनी चुड़ैल का रूप धारण कर लेती। कभी कभी वह हवेली के आंगन में खड़ी होकर अजीब मंत्र जैसे शब्द बोलती और तभी अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगती। एक बार अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम आखिर कौन हो? वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूँ जिसे तुम इंसान समझ बैठे। मैं सदियों से यहाँ भटक रही थी, मुझे मुक्ति चाहिए थी और तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे रूप में बांध दिया। अब जब तक तुम्हारी आत्मा मेरी नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। अर्जुन अब समझ चुका था कि यह रिश्ता उसकी बर्बादी है, लेकिन वह भाग नहीं सकता था, क्योंकि जैसे ही उसने भागने की कोशिश की उसने देखा कि पूरे गांव में उसके चारों तरफ काले साए घूम रहे हैं। वे साए दुल्हन की आंखों से निकलते प्रतीत होते थे। दिन पर दिन अर्जुन का चेहरा पीला और बुझा हुआ लगने लगा। गांव वाले अब हवेली के पास से निकलने से भी डरते थे। रात को हवेली से चीखने और हंसने की आवाजें आती। कई बार गांव वालों ने देखा कि लाल जोड़े में एक औरत श्मशान की तरफ जाती है और उसके पीछे पीछे सैकड़ों परछाइयां चलती हैं। अर्जुन की हालत अब और बिगड़ने लगी। उसे नींद नहीं आती, उसके शरीर पर नीले नीले निशान उभर आते। वह समझ चुका था कि उसकी आत्मा धीरे धीरे चुड़ैल के वश में जा रही है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उसके चेहरे पर डर और थकान साफ झलकती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। गांव वाले धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे थे। वे कहते, ठाकुर का बेटा अब इंसान नहीं रहा, वो चुड़ैल के वश में है। हवेली के नौकर चाकर भी धीरे धीरे भागने लगे। रात को हवेली से ऐसी आवाजें आती मानो कोई हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। अर्जुन को अब नींद नहीं आती थी। जब भी वह आंखें बंद करता उसकी पत्नी का चेहरा डरावने रूप में उसके सामने आ खड़ा होता। कई बार तो वह सपनों में उसे श्मशान घाट ले जाती और उसकी आत्मा को जलते चिताओं के बीच खड़ा कर देती। अर्जुन चीखते हुए उठ जाता और देखता कि उसकी पत्नी उसके पास बैठी मुस्कुरा रही है। एक रात अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि वह भागकर किसी पुजारी या तांत्रिक से मदद लेगा। वह आधी रात को चुपचाप कमरे से निकला। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे उसने धीरे से खोले, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसकी पत्नी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था,
लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो? भूल गए क्या तुमने वचन दिया है? अब तुम सिर्फ मेरे हो। अगर मुझे छोड़ने की कोशिश की तो पूरा गांव जलकर खाक हो जाएगा। अर्जुन डर के मारे जम गया। वह वापस कमरे में लौट आया। उसके मन में अब एक ही सवाल था, क्या सच में वह कभी इस बंधन से आजाद हो पाएगा? अगली सुबह हवेली में हलचल मच गई। गांव के मंदिर के पुजारी ने ठाकुर के पास आकर कहा, यह औरत इंसान नहीं, प्रेत है। अगर इसे रोका न गया तो यह पूरे गांव को निगल जाएगी। ठाकुर ने डरते डरते पूछा, लेकिन इसे रोका कैसे जाए? पुजारी ने कहा, इसका विवाह तुम्हारे बेटे से हुआ है। अब यह उसके जीवन से बंध चुकी है। जब तक अर्जुन खुद इसको त्यागने की हिम्मत नहीं करेगा, तब तक कोई भी मंत्र या तंत्र इसे दूर नहीं कर पाएगा। पुजारी की बातें सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि उसकी आजादी उसी के हाथ में है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि चुड़ैल उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उस रात अर्जुन ने तय किया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम कौन थी? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? मेरा जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? चुड़ैल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सदियों पहले मैं इस गांव की ही बेटी थी। मेरा नाम रोहिणी था। मेरे साथ धोखा हुआ था। शादी के दिन दूल्हा मुझे छोड़कर किसी और को अपना बैठा। अपमान और पीड़ा से मैंने उसी मंडप में प्राण त्याग दिए। मेरी आत्मा वहीं भटकने लगी जब तक कोई पुरुष मुझसे विवाह करके अपनी आत्मा मेरे साथ नहीं बांधता। मुझे शांति नहीं मिल सकती। तुम्हारे पिता ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अब तुम मेरे पति हो। तुम्हें चाहो या ना चाहो, मेरी आत्मा अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसने सोचा, तो यह खेल था, यह बदला है। मैं इसके जाल में फंस चुका हूँ। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। गांव में भीतरी खौफ फैलने लगा। लोग कहते थे कि हवेली के ऊपर रात को काली परछाइयां मंडराती हैं। कई बार लोगों ने हवेली की छत पर लाल जोड़े में एक औरत को नाचते हुए देखा, जिसकी हंसी पूरे गांव में गूंज जाती थी। बच्चे डर से रोने लगते और बूढ़े दरवाजे बंद कर लेते। अर्जुन अब अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसकी पत्नी कभी प्यार से उसके पास आती, उसे अपने आगोश में लेती, लेकिन अगले ही पल उसके नाखून बढ़ जाते। उसका चेहरा विकराल हो जाता और उसकी आवाज गूंजती, कभी छोड़ने की कोशिश मत करना। अर्जुन अब पिंजरे का पंछी बन चुका था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। वह सोचता, अगर यह आत्मा विवाह से बंधी है तो शायद विवाह की रस्म को तोड़कर ही इससे छुटकारा मिल सकता है। पर सवाल यह था कि कौन ऐसा करेगा, कौन इतनी हिम्मत दिखाएगा। उधर गांव में अफवाह फैल गई कि अगर अर्जुन मर गया तो उसकी आत्मा भी उसी चुड़ैल का हिस्सा बन जाएगी और तब वह चुड़ैल और भी शक्तिशाली हो जाएगी। गांव के लोग भयभीत होकर ठाकुर से कहने लगे, या तो तुम अपने बेटे को बचाओ या हम सब गांव छोड़ देंगे। ठाकुर के सामने अब अपनी इज्जत और अपने बेटे की जिंदगी दोनों दांव पर थे। ठाकुर की हालत खराब हो चुकी थी। गांव वाले रोज दरवाजे पर जमा होकर शोर मचाते, अगर अर्जुन को न बचाया गया तो हम सब उजड़ जाएंगे, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। ठाकुर अपने बेटे की हालत देखकर टूट चुके थे। अर्जुन की आंखों में अब चमक नहीं रही थी, उसकी रगें नीली हो गई थी और उसका शरीर धीरे धीरे खोखला होता जा रहा था। वह चुड़ैल दिन में शांत रहती, लेकिन जैसे ही रात ढलती उसके असली रूप की झलक सबको दिखाई देने लगती। हवेली की दीवारें कांपती, खिड़कियां अपने आप खुलबंद होती और बीच बीच में औरतों की हंसी गूंजती, जो पूरे गांव में सुनाई देती। गांव के पुजारी ने ठाकुर को सलाह दी कि इस बला से छुटकारा पाने के लिए किसी सिद्ध तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा। ठाकुर ने डरते डरते राजी हो गए। कई दिनों की खोजबीन के बाद आखिरकार दूर जंगल के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा तांत्रिक हवेली में आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें गहरी और चमकीली थी।
हाथ में त्रिशूल और कमर पर बंधी हुई रुद्राक्ष की माला। गांव वाले कहते थे कि उसने कई बार मृत आत्माओं को वश में किया है। तांत्रिक ने हवेली में कदम रखते ही गहरी सांस ली और कहा, यहाँ बहुत भारी अंधकार फैला है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि प्रतिशोध से जलती आत्मा है। इसे साधना से बांधा गया है और जब तक बंधन तोड़ा न जाए तब तक यह किसी की जान नहीं छोड़ेगी। उस रात तांत्रिक ने हवेली में अनुष्ठान शुरू किया। चारों तरफ दीपक जलाए गए, मंत्रोच्चारण गूंजने लगे। अर्जुन को बीच में बिठाया गया और उसके चारों ओर राख की रेखा खींची गई। सब सांस रोके बैठे थे। अचानक कमरे का तापमान ठंडा हो गया। हवेली की छत से धूल गिरने लगी और तभी अर्जुन की पत्नी यानी चुड़ैल प्रकट हुई। उसका चेहरा लाल जोड़े के भीतर से बदलता गया, कभी सुंदर दुल्हन, कभी विकराल चुड़ैल। उसने गूंजती आवाज में कहा, यह सब व्यर्थ है। यह मेरा पति है, इसकी आत्मा अब मेरी है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। तांत्रिक ने त्रिशूल उठाकर मंत्र फूंके। राख की रेखा में आग जल उठी। चुड़ैल ने चीख मारी और हवेली की खिड़कियां अपने आप टूट गईं। गांव वाले डर से भागने लगे, लेकिन तांत्रिक डटा रहा। वह चिल्लाया, तेरा बंधन विवाह से जुड़ा है। यदि अर्जुन तेरे साथ संबंध तोड़ दे, यदि वह तुझे अस्वीकार कर दे, तभी तू मुक्त होगी, अन्यथा तू यहाँ सड़ती रहेगी। चुड़ैल ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने सदियों इंतजार किया था, मुझे धोखा मिला, मुझे जलाया गया। मुझे मुक्ति चाहिए थी और अब तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम भी मुझे धोखा दोगे। अर्जुन की आत्मा फट रही थी। उसके दिल में करुणा भी थी और डर भी, लेकिन उसने साहस करके कहा, नहीं, मैं इंसान हूँ और इंसान होकर ही जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ। ये शब्द सुनते ही हवेली में तूफान उठ गया। लाल जोड़े में खड़ी औरत का रूप विकराल हो गया। उसके बाल आकाश तक फैल गए। उसकी आवाज श्मशान की चीख जैसी गूंज उठी। उसने अर्जुन पर झपट्टा मारा, लेकिन राख की रेखा में जल उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरे गांव की जमीन हिलने लगी। लोग गिर पड़े, बच्चे रोने लगे और आसमान में कौवे मंडराने लगे। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा और त्रिशूल जमीन पर दे मारा। अचानक आग की लपटें उठी और चुड़ैल धुएं के गुबार में बदलकर विलीन हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब सब जागे तो हवेली शांत थी, लेकिन अर्जुन का शरीर कमजोर और घायल पड़ा था। उसकी आंखों में अब भी उस रात का खौफ दर्ज था। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि बला टल गई है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर जो डर और उदासी थी वह कभी मिट नहीं पाई। उस दिन के बाद गांव के लोग कहते थे कि करौलीपुर की हवेली से चुड़ैल तो चली गई, लेकिन उसकी परछाई अब भी वहां मंडराती है। कई बार रात को लाल जोड़े में एक औरत हवेली की छत पर दिखाई देती, लेकिन जैसे ही कोई पास जाता वह गायब हो जाती। अर्जुन जिंदा रहा, लेकिन उसका दिल कभी शांत नहीं हुआ। उसने शादी या और किसी रिश्ते का नाम तक नहीं लिया। उसकी जिंदगी एक अधूरी किताब बन गई, जिसमें हर पन्ने पर सिर्फ डर और सिसकियों की स्याही भरी हुई थी। अर्जुन धीरे धीरे होश में आया। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उठने की ताकत भी नहीं बची थी। हवेली के आंगन में गांव वाले जमा थे। सब उसे देखकर दबी दबी आवाज में बातें कर रहे थे। कोई कहता चुड़ैल चली गई, कोई कहता नहीं, वो गई नहीं है, बस दब गई है। अर्जुन सब सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वह चाहता था कि यह सब एक बुरा सपना हो, मगर हर जख्म, हर चीख उसे याद दिला रही थी कि ये सब सच था। कुछ दिन बाद तांत्रिक गांव से चला गया। जाते जाते उसने ठाकुर से कहा, याद रखना, यह आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, इसे सिर्फ दबाया गया है। अगर अर्जुन के दिल में कभी भी कमजोरी आई, अगर उसने चुड़ैल को याद किया, तो वह फिर से लौट सकती है। ठाकुर ने सिर झुकाकर उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ बोला नहीं। समय बीतने लगा। गांव में धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। लोग अपने कामकाज में लग गए।
बच्चों की हंसी खुशी फिर से गूंजने लगी, लेकिन हवेली के भीतर सब कुछ वैसा नहीं था। अर्जुन रात को नींद में चीख उठता, कई बार उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है। कभी खिड़की पर लाल जोड़े में कोई परछाई खड़ी दिखती और जैसे ही वह ध्यान से देखता गायब हो जाती। अर्जुन अब डर और बेचैनी से जीने लगा। एक रात आधी नींद में उसे लगा कि उसके कमरे में कोई आया है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि बिस्तर के पास उसकी पत्नी खड़ी है, वही लाल जोड़ा, वही दूध जैसी सफेद आंखें। अर्जुन का खून जम गया। उसने कांपते हुए कहा, तू तो चली गई थी। पर वो मुस्कुराई और बोली, कहा था ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन चिल्लाते हुए उठ बैठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। वह सोच में पड़ गया कि क्या यह उसका भ्रम है या सच में चुड़ैल लौट आई है। धीरे धीरे यह सब और बढ़ने लगा। कभी हवेली की दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आते, कभी रात को छत से पायल की आवाज आती और कई बार हवेली के नौकर कहते कि उन्होंने दालान में लाल साड़ी पहनी औरत को चलते देखा है। ठाकुर अब बूढ़े और बीमार हो चुके थे, वे कुछ कर भी नहीं पाते। अर्जुन अकेले इस डर से लड़ रहा था। एक दिन गांव में एक और घटना हुई। पास के तालाब में कुछ बच्चे नहा रहे थे कि अचानक पानी में से एक औरत का हाथ निकलकर एक बच्चे को खींचने लगा। बच्चे ने चीख मारी और बाकी बच्चों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। सबने साफ देखा कि पानी में लाल चूड़ियां चमक रही थी। गांव वाले घबराकर भागे और बोले, वो वापस आ गई है, चुड़ैल लौट आई है। अब गांव फिर से दहशत में आ गया। लोग रात को घरों से निकलना बंद कर चुके थे। मंदिर में घंटियां लगातार बजने लगी। पुजारी ने फिर से ठाकुर को बुलाकर कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, वह आत्मा सिर्फ दबाई गई थी, नष्ट नहीं हुई थी। अब वह और भी ताकतवर होकर लौटी है, क्योंकि अर्जुन का डर उसे ऊर्जा दे रहा है। अर्जुन अब टूट चुका था। उसने खुद से कहा, अगर मैंने हमेशा डरकर जिया तो ये आत्मा मुझे पूरी तरह खा जाएगी, मुझे इसका सामना करना ही होगा। लेकिन उसके मन में डर भी था, क्योंकि पिछली बार भी जब उसने चुड़ैल को ठुकराया था तब पूरा गांव हिल गया था। उधर रात को हवेली के कमरे फिर से जीवित कब्रिस्तान जैसे लगने लगे। दीवारों से खून टपकता, दरवाजों पर खरोंचे बन जाती और अर्जुन को लगता कि उसकी नसों में कोई बर्फ जैसा जहर दौड़ रहा है। चुड़ैल कभी उसकी पत्नी के रूप में आती, प्यार से उसका चेहरा सहलाती और अगले ही पल उसके गले को पकड़कर दबाने लगती। अर्जुन की सांस रुकने लगती और जब वह बेहोश होने लगता तब वो छोड़ देती और कहती, तुम मेरे हो, कभी भागने मत सोचना। गांव वाले अब एक बार फिर हवेली छोड़ने की सोचने लगे। हर घर में डर का माहौल था। लोग बच्चों को समझाते, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, वरना चुड़ैल पकड़ लेगी। पूरा गांव मानो कैद में जी रहा था। अर्जुन के मन में अब एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं कभी इस श्राप से आजाद हो पाऊंगा, या सचमुच मेरी आत्मा भी उसी चुड़ैल की दुनिया का हिस्सा बन जाएगी। गांव में अब डर इतना बढ़ गया था कि लोग हवेली के आसपास से गुजरना भी बंद कर चुके थे। बच्चे रात को डर के मारे रोते रहते और बूढ़े दबी आवाज में कहते, ये सब अर्जुन की वजह से हो रहा है, उसने चुड़ैल को अपने जीवन से जोड़ा है, अब गांव भी बर्बाद होगा। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे थे कि अर्जुन को गांव से निकाल देना चाहिए, ताकि चुड़ैल सिर्फ उसी के पीछे पड़े और गांव को छोड़ दे। एक रात गांव की सीमा पर एक चरवाहा अपने जानवरों को बांध रहा था। तभी उसने देखा कि दूर तालाब के किनारे लाल साड़ी में एक औरत खड़ी है। उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। चरवाहा घबराकर भागा, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर बैठ गया है। उसका शरीर भारी हो गया, पैर काम नहीं कर रहे थे, उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। सुबह लोगों ने उसे तालाब के पास मृत पाया। उसके चेहरे पर डर ऐसा जमे हुआ था मानो मरते समय उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी आंखों से देखना ही नहीं चाहिए।
ये घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब कोई संदेह नहीं रहा कि चुड़ैल वापस आ चुकी है, और अब वह सिर्फ अर्जुन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गांव पर अपना कहर बरपाने लगी है। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा, अब यह मेरी वजह से पूरे गांव को निगल जाएगी, मुझे ही इसे रोकना होगा। उसने पुजारी को बुलाया और कहा, आप मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं डर डर कर जी नहीं सकता। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, अब यह साधारण उपायों से नहीं रुकेगी। इसका विवाह तेरे साथ हुआ है, अब या तो तू खुद अपनी जान देकर इसे संतुष्ट कर, या फिर इसके साथ आखिरी बार युद्ध कर। लेकिन याद रख, इस युद्ध में जीत आसान नहीं होगी। ये आत्मा सदियों का क्रोध और प्रतिशोध लेकर लौटी है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके दिल में अब मौत का डर नहीं था, बल्कि इस बात का डर था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। उस रात अर्जुन ने तय किया कि वह चुड़ैल का सामना करेगा। आधी रात को उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और जोर से पुकारा, आजा, आज आखिरी बार तेरा सामना करूंगा। कमरे में अचानक हवा का तूफान घुस आया। दीपक बुझ गए, दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए, और फिर खिड़की पर लाल जोड़े में वही औरत खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर विकराल मुस्कान थी। वह धीरे धीरे कमरे में उतरी। उसकी पायल की छनछनाहट गूंज रही थी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और बोली, तो आखिरकार तूने मुझे पुकारा है, अच्छा है, अब तू पूरी तरह मेरा होगा। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं तेरा पति नहीं हूँ, मैंने तुझे स्वीकार नहीं किया, तू इंसान नहीं है, तूने मुझे धोखे से बांधा है, और आज मैं तुझे खुद से अलग कर दूंगा। चुड़ैल ने जोर की हंसी हंसी। उसके बाल सांपों की तरह हवा में लहराने लगे। उसकी आवाज से पूरी हवेली कांपने लगी। अचानक दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान उभर आए, जैसे अनगिनत आत्माएं वहां कैद हों। अर्जुन ने हिम्मत करके तांत्रिक से मिला हुआ ताबीज अपनी गर्दन से निकाला और हवा में उठा दिया। चुड़ैल चीखने लगी, उसकी आंखों से खून टपकने लगा। उसने अर्जुन पर झपट्टा मारा, लेकिन ताबीज से उठी रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। लेकिन चुड़ैल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने लंबे नाखून से अर्जुन का सीना चीरने की कोशिश की। अर्जुन का खून जमीन पर टपकने लगा। चुड़ैल ने उस खून को चाटते हुए कहा, तेरा खून मेरा है, तेरी आत्मा मेरी है। अर्जुन दर्द से तड़पने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने जोर से मंत्र बोलना शुरू कर दिया, जो तांत्रिक ने उसे सिखाए थे। चुड़ैल तड़पने लगी। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वाले घरों से बाहर निकल आए। आसमान में कौवे मंडराने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, और हवेली से निकलती आग जैसी लाल रोशनी पूरे गांव को डरा रही थी। अर्जुन गिरते पड़ते लड़ रहा था। उसकी आवाज भर्रा रही थी, लेकिन वह मंत्र पढ़ता रहा। चुड़ैल की चीख अब और भी विकराल हो गई थी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी अर्जुन पर जमी हुई थीं। उसने आखिरी बार कहा, अगर मैं गई तो तुझे साथ ले जाऊंगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से ताबीज उसके चेहरे पर दे मारा और अंतिम मंत्र बोला। अचानक जमीन फटी और काले धुएं का भयानक गुबार उठा। चुड़ैल उसमें समा गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि सुनकर गांव वाले जमीन पर गिर पड़े, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखें अब शांत थीं। गांव वाले दौड़कर आए और उसे उठाया। वह बहुत कमजोर था, लेकिन उसने धीमी आवाज में कहा, अब वो चली गई, अब तुम सब सुरक्षित हो। गांव में राहत की सांस ली गई। लोग सोचने लगे कि बला टल गई, लेकिन अर्जुन के दिल में कहीं न कहीं ये डर अब भी था कि क्या सच में वह गई या कहीं फिर लौटेगी। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। लोग फिर से खेतों में जाने लगे। बच्चे तालाब के किनारे खेलने लगे और हवेली की दहलीज पर सन्नाटा कुछ हल्का हो गया। सबको लगता था कि अर्जुन ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस आत्मा को हमेशा के लिए मिटा दिया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो सिर्फ दब चुकी थी।
खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन का शरीर तो बच गया, मगर उसकी आत्मा पर गहरे जख्म पड़ गए थे। उसके चेहरे पर स्थायी डर बस गया था। वह कम बोलने लगा। दिन भर खिड़की पर बैठा दूर जंगल की तरफ देखता रहता। ठाकुर बूढ़े और बीमार हो चुके थे। उनका सहारा भी अब सिर्फ अर्जुन था। गांव वाले अर्जुन का सम्मान करते थे, लेकिन उसके पास कोई न आता, मानो सबको डर हो कि कहीं फिर वही बला न लौट आए। साल गुजर गए, ठाकुर का देहांत हो गया और अर्जुन पूरी तरह अकेला रह गया। उसने कभी दोबारा शादी नहीं की। कई लोग रिश्ते लाए, लेकिन वह हर बार मना कर देता। उसके मन में हमेशा वही आवाज गूंजती रहती, अब तुम सिर्फ मेरे हो, मौत के बाद भी। गांव में एक अजीब डर अब भी बना हुआ था। कई बार रात को हवेली के ऊपरी हिस्से से पायल की छनछनाहट सुनाई देती। लोग कहते थे कि लाल साड़ी में कोई औरत खिड़की पर खड़ी दिखती है, लेकिन जब पास जाते तो गायब हो जाती। बच्चे आज भी उस हवेली के पास खेलने नहीं जाते थे। एक बार गांव के कुछ जवान लड़के हिम्मत करके आधी रात को हवेली के पास गए। उन्होंने देखा कि आंगन में अर्जुन अकेला खड़ा है और किसी अदृश्य औरत से बातें कर रहा है। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई और नहीं दिख रहा था। लड़के डरकर भाग गए। अगले दिन अर्जुन ने खुद ही गांव वालों को समझाया, तुम लोग डरना मत, अब वो लौटेगी नहीं। लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि सच्चाई कुछ और है। समय बीतता गया। अर्जुन अब बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उसके आसपास अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कई बार बारिश की रातों में लोग देखते कि हवेली की छत पर लाल चूड़ियां चमकती हैं। कई बार श्मशान घाट के पास से औरत की चीख सुनाई देती। और फिर एक दिन एक भयानक घटना हुई। गांव की सीमा पर एक नई ब्याही हुई औरत अपने पति के साथ खेतों से लौट रही थी। अचानक हवा तेज हो गई। पति को लगा कि उसकी पत्नी उसके साथ है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन उस औरत की लाश तालाब से मिली। उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ा था और उसकी चूड़ियां टूटी हुई थीं। लोग कहने लगे, चुड़ैल वापस आ गई है। अब वो सिर्फ अर्जुन तक सीमित नहीं है, अब वो किसी भी औरत को अपना शिकार बना सकती है। गांव फिर से दहशत में आ गया। सबकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं। वे कहते थे कि जब तक अर्जुन जिंदा है, चुड़ैल की परछाई भी जिंदा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि अर्जुन ही उसका हिस्सा बन चुका है। अर्जुन अब अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसने कई रातें बिना सोए बिताईं। कई बार आईने में खुद को देखता तो लगता कि उसका आधा चेहरा इंसान का है और आधा उस चुड़ैल जैसा। उसके सपनों में वही आवाज गूंजती, मैंने कहा था, मैं मौत तक भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन को समझ आ गया था कि यह लड़ाई अंत तक चलने वाली है। या तो वह खुद को कुर्बान करके इस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करेगा, या फिर पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन धीरे धीरे हवेली से बाहर निकला। उसके कदम उसे उसी खंडहर की तरफ ले जा रहे थे जहां से यह सब शुरू हुआ था। वहीं जहां सदियों पहले रोहिणी नाम की लड़की ने अपनी जान ली थी। वहीं जहां से उसकी आत्मा भटकती हुई अर्जुन की जिंदगी तक आई थी। गांव वालों को अगले दिन पता चला कि अर्जुन वापस नहीं लौटा। लोग खंडहर की ओर गए तो वहां राख और राख के बीच अर्जुन का ताबीज पड़ा मिला। कोई नहीं जानता कि अर्जुन जिंदा है या मर गया, लेकिन लोग कहते हैं कि उसने खुद को उस आत्मा के हवाले कर दिया ताकि गांव को बचा सके। लेकिन इसके बाद भी कई बार गांव के लोग रात को खंडहर के पास लाल जोड़े में एक औरत को अर्जुन का नाम पुकारते हुए देखते। कई बार हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी पुरुष की हंसी और औरत की चीख एक साथ सुनाई देती। गांव आज भी खौफ में जीता है। कोई वहां रात को नहीं जाता और लोग अब भी कहते हैं वो शादी सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे गांव का श्राप बन गई थी। इंसान और चुड़ैल का रिश्ता कभी पूरा नहीं होता, वो बस मौत और खौफ लाता है। अर्जुन के गायब हो जाने के बाद गांव पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोग यह मान बैठे कि उसने खुद को चुड़ैल को सौंप दिया ताकि
गांव बच सके। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। लोग खेतों में जाने लगे, बच्चे खेलने लगे, लेकिन डर कहीं न कहीं अब भी बना हुआ था। रात को हवेली के बंद दरवाजों से कई बार पायल की आवाज आती, कभी औरत की धीमी हंसी गूंज जाती, लेकिन गांव वाले यह मानकर चुप रहते कि अर्जुन की कुर्बानी ने उन्हें बचा लिया है। साल बीतते गए, हवेली धीरे धीरे वीरान हो गई। दीवारों पर सीलन और काई जम गई। झूमर धूल से ढक गए। ठाकुर का वंश खत्म हो चुका था, क्योंकि अर्जुन ने कभी शादी नहीं की थी। हवेली अब खंडहर जैसी बन गई थी, लेकिन गांव वाले आज भी उसकी ओर देखना तक पसंद नहीं करते थे। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन श्राप वहीं तक सीमित नहीं रहा। कई साल बाद जब गांव में नई पीढ़ी बड़ी हुई, तो अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। एक रात कुछ लड़के मजाक में हवेली के अंदर घुस गए। उन्होंने वहां टूटी दीवारों पर पुराने हाथों के निशान देखे, और एक कमरे में उन्हें जमीन पर बिखरे हुए लाल कांच के टुकड़े मिले। जैसे ही उन्होंने उन टुकड़ों को उठाया, अचानक पूरा कमरा ठंडा हो गया। उनमें से एक लड़का डरकर चिल्लाया, चलो यहाँ से। लेकिन उससे पहले उन्होंने देखा कि दालान में लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। उसकी आंखें दूध जैसी सफेद थी और उसकी आवाज गूंजी, अर्जुन तुम लौट आए हो। लड़के जान बचाकर भागे। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। बुजुर्गों ने कहा, हमने अर्जुन को खोकर यह समझ लिया था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह आत्मा किसी की नहीं है। यह हमारे पूरे वंश को निगल लेगी। अब गांव के लोग मानने लगे कि श्राप अगली पीढ़ी में उतर आया है, और सच भी यही था। जिन परिवारों का अर्जुन से कोई न कोई रिश्ता रहा, उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी के आंगन में बिना हवा के झूला अपने आप हिलने लगता, किसी के घर की छत से आधी रात को खून की बूंदें टपकती, और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर घटना के बाद लोगों को लाल चूड़ियों के टूटने की आवाज सुनाई देती। गांव का पुजारी अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने सबको समझाया, यह आत्मा सिर्फ अर्जुन की नहीं, पूरे गांव की बन चुकी है। जब तक इसके असली स्थान पर जाकर इसे मुक्त नहीं किया जाएगा, यह हर पीढ़ी को सताती रहेगी। सबने पूछा, वो असली स्थान कहाँ है? पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, जहाँ इसकी मौत हुई थी, उसी मंडप में जहाँ इसे धोखा मिला था और जहाँ से इसकी आत्मा ने बदला लेना शुरू किया। गांव के कुछ बहादुर जवानों ने तय किया कि वे उस खंडहर मंडप में जाकर अंतिम अनुष्ठान करेंगे, लेकिन डर इतना था कि कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता था। तभी गांव में एक नया युवक करण सामने आया। करण अर्जुन का दूर का रिश्तेदार था। उसने कहा, अगर मेरे खून में अर्जुन का अंश है, तो शायद यही मेरा कर्तव्य है कि मैं इस आत्मा का अंत करूं। गांव वाले सहमे हुए थे, लेकिन करण ने हार नहीं मानी। रात को उसने तांत्रिकों से मिले मंत्र और पवित्र अग्नि लेकर खंडहर का रुख किया। जैसे ही वह मंडप के पास पहुंचा, हवा तेज हो गई। अचानक उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां लाल जोड़े में वही औरत खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजी, तू अर्जुन नहीं है, लेकिन तेरे लहू में उसका अंश है, तो अब तू भी मेरा है। करण कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया और अग्नि जलाने लगा। अचानक मंडप की जली हुई लकड़ियां फिर से जल उठी और धुएं से अनगिनत औरतों की चीखें सुनाई देने लगी। करण ने देखा कि उसके चारों ओर काले साए घूमने लगे। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा, सदियों पहले मुझे धोखा दिया गया था। मैं शांति चाहती थी, लेकिन तुम सबने मुझे धोखा ही दिया। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। करण ने कांपते हुए कहा, अगर तू सच में शांति चाहती है तो बदले का सिलसिला खत्म कर। मैं तुझे मुक्त करने आया हूँ, तुझे अपना बनाने नहीं। चुड़ैल चीख उठी। उसकी आवाज से खंडहर की दीवारें दरक गईं। उसके बाल हवा में बवंडर की तरह घूमने लगे। लेकिन जैसे ही करण ने पवित्र अग्नि उसके सामने रखी और आखिरी मंत्र बोला, अचानक पूरी जगह पर तेज रोशनी फैल गई। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। करण बेहोश पड़ा था। जब गांव वाले सुबह उसे लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंडप की राख
अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी और वहां पहली बार किसी ने शांति महसूस की। लेकिन जब करण ने आंखें खोली तो उसके होठों से वही आवाज निकली, धीमी, डरावनी, अब तुम सब मेरे हो। गांव वाले डर से कांप गए। किसी को समझ नहीं आया कि चुड़ैल सचमुच मुक्त हुई या अब करण का शरीर उसी का घर बन चुका है। करण के होठों से जब वो आवाज निकली, अब तुम सब मेरे हो, तो गांव वाले दहशत से पीछे हट गए। सबको लगा कि चुड़ैल अब करण के शरीर में आ चुकी है, लेकिन अगले ही पल करण जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी नसें नीली पड़ गई थीं, उसकी आंखें बार बार बदल रही थीं, कभी इंसानी, कभी सफेद। ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर दो आत्माएं लड़ रही हों, एक करण की और एक चुड़ैल की। गांव के पुजारी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और चिल्लाया, करण, अगर तुझे अपनी आत्मा बचानी है तो अभी फैसला ले, या तो तू पूरी तरह उसे अपने भीतर आने देगा या पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक देगा। ये जंग सिर्फ तेरी है। करण दर्द से चीख उठा। उसके कानों में वो आवाज गूंज रही थी, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे लहू में अर्जुन का अंश है, तू मेरा है। उसकी आंखों से खून बहने लगा, लेकिन तभी उसे अर्जुन की कुर्बानी याद आई। उसने जमीन पर पड़ी पवित्र अग्नि की राख अपने सीने पर मली और जोर से बोला, नहीं, मैं इंसान हूँ, तेरी कैद का हिस्सा नहीं बनूंगा। आज मैं तेरी आत्मा को वही लौटा दूंगा जहाँ तुझे शांति मिलेगी। अचानक हवा और तेज हो गई, मंडप की दीवारें गिरने लगी। लाल जोड़े में वही औरत धुएं के बीच प्रकट हुई। उसका चेहरा अब गुस्से से जल रहा था। उसने करण की गर्दन पकड़ ली और कहा, तू भी मुझे धोखा देगा? सदियों से मुझे सिर्फ धोखा मिला है। करण ने पूरी ताकत से ताबीज उसकी छाती पर दे मारा और अंतिम मंत्र चिल्लाकर बोला, रोशनी इतनी तेज हुई कि सबकी आंखें बंद हो गईं और फिर पूरे खंडहर में औरत की ऐसी चीख गूंजी कि पूरा गांव हिल उठा। जब सबने आंखें खोली तो देखा कि औरत का रूप राख बनकर हवा में उड़ चुका है। पहली बार सदियों बाद उस जगह पर शांति थी। पैरों से परिंदे उड़ने लगे, आसमान साफ हो गया। करण जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर बुरी तरह घायल था। गांव वाले दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा, वो चली गई, अब हमेशा के लिए, अब उसका श्राप खत्म हो गया। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। गांव वालों ने उसे देवता की तरह मानकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहते हैं कि उस दिन के बाद गांव पर कभी कोई बला नहीं आई। हवेली अब भी वीरान खड़ी है, लेकिन उसमें न चीख सुनाई देती है, न पायल की आवाज। हाँ, गांव के लोग आज भी मानते हैं कि करण ने अपनी आत्मा देकर उस चुड़ैल को मुक्ति दी, और अगर कोई रात को उस खंडहर के पास जाता है तो उसे हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, धन्यवाद, मुझे अब शांति मिल गई।